तो नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोग का स्वागत है आज के इस इम्पोर्टेंट डिजिटल स्किल सेशन में। आज हम एक ऐसे डिजिटल स्किल के बारे में बात करेंगे जो कि है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो देखिए, आज हर कोई हर जगह क्या है, चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, या बहुत सारे एआई के टूल्स हैं जो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं और बिजनेस को ईजी बना रहे हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ एआई टूल यूज करना इनफ है? क्या हम जो यूज कर रहे हैं वो सही है? आप जो एआई को इंस्ट्रक्शन देते हैं, किस तरह देते हैं और किस रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन रख के देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिजल्ट क्या चाहते हैं। तो इसी स्किल को आज हम समझेंगे और जानेंगे, इसको कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि तो आइए बात करते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या। वाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मैटर्स इन 2026। 2026 में ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मैटर क्यों करता है? 2026 में एआई सिर्फ एक ट्रेंड अब नहीं रहा है। एआई अब बिजनेस के डेली वर्क का पार्ट बनता जा रहा है। कंटेंट क्रिएशन हो, मार्केटिंग हो, रिसर्च हो, कस्टमर को सपोर्ट करना हो, डिजाइन है, हर जगह एआई का यूज आज लोग कर रहे हैं। लेकिन एआई सबके पास है, लेकिन सबको सेम रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्यों? एआई तो हर आदमी यूज कर रहा है, लेकिन उससे सेम रिजल्ट हर व्यक्ति नहीं ला पा रहा है। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट ला रहा है, कोई नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहा है। क्योंकि एआई को डायरेक्शन देने के तरीका क्या है, अलग है। अगर आप एआई को क्लियर इंस्ट्रक्शन देंगे तो आउटपुट भी ज़्यादा बेहतर, रेलिवेंट मिलेगा और ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिल सकता है। इसलिए आज के डिजिटल इकोनॉमी में सिर्फ एआई टूल जानना इनफ नहीं है। एआई को इफेक्टिवली इफेक्टिवली यूज करना सीखना इंपॉर्टेंट है। कैसे आप इस एआई को, इस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को, कैसे एआई को आप प्रॉम्प्ट देते हैं, इसको सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। आज बात करते हैं व्हाट इज प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट होता क्या है? सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। प्रॉम्प्ट क्या है? बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो प्रॉम्प्ट मीन्स एआई को दिए जाने वाला इंस्ट्रक्शन। आप एआई को क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। जैसे मैंने चैट जीपीटी से बोलता हूँ, क्रिएट दिवाली पोस्टर फॉर माई बिजनेस। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, प्रॉम्प्ट है। मैंने एआई को बताया कि मुझे क्या चाहिए, एक दिवाली का पोस्टर चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैंने बहुत कम इंफॉर्मेशन एआई को दी। मैंने ये नहीं बताया कि मेरा बिजनेस क्या है, मेरी ऑडियंस कौन है, पोस्टर का पर्पज क्या है बनाने का, डिजाइन कैसे कैसा होना चाहिए। ये सब एआई को नहीं पता, क्योंकि मैंने सिंपल प्रॉम्प्ट दिया, मैंने अपनी डिटेल्स, अपनी सारी चीजों को बताया नहीं। इसलिए आउटपुट भी शायद एग्जैक्टली वैसा आ जाए जैसा हम चाहते हैं, कि हमें पता ही नहीं कि मुझे एक्स्ट्रा आउटपुट रिजल्ट लेना कैसे है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट कैसे है। तो जो रिजल्ट आ गया उसी रिजल्ट से हम खुश हैं और उसी को पोस्ट करके हम सोच रहे हैं कि हम तो एआई यूज कर रहे हैं। आई एम करेक्ट? तो आज हम सीखेंगे वाई बेसिक प्रॉम्प्ट आफ्टर फेल ऑफ्टन फेल। कि जो बेसिक प्रॉम्प्ट हम डालते हैं वो वो नॉर्मली फेल क्यों होती है, उससे हम अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं ला पाते। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केटिंग लेसन है। एआई माइंड रीडर नहीं है। हम अपने बिजनेस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन एआई तभी समझेगा जब हम उसे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देंगे। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे बिजनेस के लिए पोस्टर बना दो, तो एआई को नहीं पता कि मेरा बिजनेस क्या है, मेरा कस्टमर कौन है, और मैं क्या सेल करता हूँ, पोस्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, ब्रांड का लुक क्या है, ब्रांड का कलर क्या है, मेरी वेबसाइट का थीम क्या है। ये सब एआई नहीं जानता। इसलिए एआई को जितनी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन हम देंगे, उसके पास उतना ही अच्छा, बेटर डायरेक्शन होगा, उतना ही अच्छा वो रिजल्ट हमें देगा। इसलिए नॉर्मल जो बेसिक प्रॉम्प्ट है वो ऑफ्टली फेल होता है, और ये लोग अच्छे रिजल्ट इसलिए एआई से नहीं ला पा रहे हैं। कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट ला रहे हैं इस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को, इस प्रॉम्प्ट को सीख करके, और कुछ लोग वो नॉर्मल रिजल्ट पे ही अटके हुए हैं। आइए सीखते हैं और जानते हैं व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, ये क्या बला है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इतनी बड़ी शब्द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ये क्या है। अब आप जानते हैं एक्चुअल कॉन्सेप्ट। पर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का सिंपल मीनिंग जो है, एआई को इंटेलिजेंट और स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शन देने की स्किल। एक ऐसी स्किल जिसको एआई को आप इंटेंजली और स्ट्रक्चर, जब जो है एक इंटेलिजेंट और स्ट्रक्चर्ड आप इंस्ट्रक्शन जो एआई को देते हैं, वह इसी स्किल को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। ये नॉर्मल प्रॉम्प्ट सिर्फ
टास्क बताता है। जब आप नॉर्मल प्रॉम्प्ट डालते हैं तो वो एक टास्क होता है। लेकिन जब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में हम एआई को क्या क्या बताते हैं, कॉन्टेक्स्ट, रोल, ऑब्जेक्टिव, ऑडियंस, फॉर्मेट और एक्सपेक्ट रिजल्ट भी बताते हैं कि हमें क्या रिजल्ट आपको उससे चाहिए। इसलिए मैं एक लाइन याद रखने की जरूरत है हमें, प्रॉम्प्ट इज एन इंस्ट्रक्शन। प्रॉम्प्ट क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है, और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज द आर्ट ऑफ डिजाइन दैट इंस्ट्रक्शन। कि प्रॉम्प्ट एक टास्क है या एक इंस्ट्रक्शन है जो आप एआई को देते हैं, लेकिन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, एक आर्ट है डिजाइन करने का, उस प्रॉम्प्ट को डिजाइन करने का या उस इंस्ट्रक्शन को डिजाइन करने का एक आर्ट है जिसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। क्लियर है? सो आइए बात करते हैं प्रॉम्प्ट वर्सेस स्ट्रक्चर प्रॉम्प्ट। एक नॉर्मल प्रॉम्प्ट आप डालते हैं और एक अगर स्ट्रक्चर प्रॉम्प्ट डालते हैं, एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की तरह एक रिसर्च करके एक डिजाइन फॉर्म में अगर प्रॉम्प्ट डालते हैं, तो दोनों में क्या अंतर है। अब दोनों का डिफरेंस देखते हैं। अगर आज मैं आज एआई को बोलूं गेट ऑनलाइन के लिए एक पोस्टर बना दो, मेरे इस बिजनेस के लिए एक पोस्टर बना दो, तो ये बेसिक प्रॉम्प्ट है। लेकिन अगर मैं बोलूं उसी एआई को, अगर मैं बोलूं कि एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर की तरह सोचो, मैं उसको रोल दे दिया कि आप एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर की तरह सोचो, गेट ऑनलाइन के लिए एक मॉडर्न सोशल मीडिया पोस्टर बनाओ, ऑडियंस स्टूडेंट हैं, जॉब सीकर्स हैं और स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं। पोस्टर इंस्पिरेशनल और प्रोफेशनल होना चाहिए। तो ये मैंने क्या दिया, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट लिख के दिया। अब एआई को बहुत क्लियर डायरेक्शन मिल गई। यही डिफरेंस है बेसिक प्रॉम्प्ट और एक स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट में। डिजिटल मार्केटिंग में भी हम इसी प्रिंसिपल का यूज करते हैं। इतना क्लियर ब्रीफ डिजाइनर, कॉपीराइटर या एजेंसी को मिलिएगा, उतना बेटर आउटपुट मिलने की पॉसिबिलिटी होगी। आज के समय में हर आदमी डिजिटल मार्केटर है, लेकिन कौन कितना क्लियर है, कौन कितना स्किल्ड है, वो रिजल्ट वो दे पाएगा। तो एआई के साथ भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है। तो आप कितना अच्छा क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उससे आप उतना ही अच्छा आउटपुट लेके आ पाएंगे। तो स्ट्रक्चर प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट प्लस डायरेक्शन, आप कॉन्टेक्स्ट भी देते हैं उसको और डायरेक्शन भी देते हैं क्लियर, वही रिजल्ट आपको मिलता है। तो आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द प्रॉम्प्ट, नॉर्मल प्रॉम्प्ट और एक स्ट्रक्चर प्रॉम्प्ट में क्या अंतर है। ठीक है, लेट्स आगे बात करते हैं द 7 बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट। क्या 7 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो 7 कौन कौन से ब्लॉक्स हैं या कंपोनेंट हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट को बनाते हैं। एक पावरफुल प्रॉम्प्ट को 7 पार्ट में समझने की जरूरत है, समझ सकते हैं हम लोग। पहला है रोल, कि एआई को किस तरह से बिहेव करना है या क्या करना है, उसका हम उसको रोल, उसको डिफाइन देंगे, उसको हम रोल देंगे। दूसरा है कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड क्या है, किस बारे में हम बात कर रहे हैं। तीसरा है ऑब्जेक्टिव, कि हमारा इस जो हम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं या जो हम एआई से चाहते हैं उसके पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, वो क्लियर होना चाहिए, वो क्लियर हम एआई को बताएंगे। चौथा है ऑडियंस, हम जो प्रॉम्प्ट लिखवा रहे हैं या जो भी हम पोस्ट बना रहे हैं या पोस्टर बना रहे हैं, उसके पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये भी हम एआई को बताने वाले हैं। फिर पांचवा है इंस्ट्रक्शन, हम इंस्ट्रक्शन क्या देते हैं एआई को, एग्जैक्टली करना क्या है, क्या करना है उसको, हम वो बताएंगे उसको। और छठा है फॉर्मेट, हमें आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहिए, हमें किस फॉर्मेट में चाहिए। अगर हम पोस्टर बना रहे हैं तो हमको फेसबुक का पोस्टर चाहिए, हमको यूट्यूब का पोस्टर चाहिए, हमको इंस्टाग्राम का चाहिए, हमको लिंक्डइन का चाहिए, तो हम उसको कौन सा फॉर्मेट हम हमें चाहिए वो हम उसको एग्जैक्टली बताएंगे। और सातवां है एक्सपेक्टेड रिजल्ट, हमको क्या रिजल्ट चाहिए एग्जैक्टली, वो हम फाइनल आउटपुट में बताएंगे कि हमको एक्जैक्ट ये रिजल्ट आप ला के दो। तो अगर आप इन सातों पॉइंट को, सातों स्टेप्स को फॉलो करते हो और स्टेप बाय स्टेप क्या करते हो अपने इस प्रॉम्प्ट में यूज करते हो सातों स्टेप्स को, तो एक आप अच्छा स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट बना पाओगे और एआई से उतना ही अच्छा रिजल्ट आप ला पाओगे। सो तो आपको क्या करना है, थिंक ऑफ ए प्रॉम्प्ट एज ए ब्रीफ यू गिव ए स्किल। आपको एक असिस्टेंट है, एआई आपका क्या है, एक असिस्टेंट है, तो उसको जितना ब्रीफ आप बताएंगे कि उसको करना क्या है, डीपली उसको फुल डिस्क्राइब कीजिए कि आपको क्या क्या चीज चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या ऑडियंस है, क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, उसका रोल क्या है, उसको क्या रिजल्ट ला के देना है, तो सारा अगर हम डिस्क्राइब करके देंगे तो वो उतना ही अच्छा रिजल्ट ला के हमको देगा। क्योंकि वो क्या है, वो वही करेगा, वो एक हमारा एक सबसे अच्छा एम्प्लॉई है। वो ये नहीं सोचता कि नहीं मैं आधा काम करूंगा अगर, वो इतना अच्छा और इतना ईमानदार एम्प्लॉई है कि उसको आप जो कहेंगे वो करके देगा। बट जितना कहेंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि जितना कहेंगे उतना ही करेगा, अपनी दिमाग नहीं लगाएगा।
जो कहेंगे वो करेगा, बट जितना कहेंगे उतना ही करेगा, ये डिफरेंस है। तो आपको क्या करना है, आपको अच्छा कहना है और उतना कहना है जितने जो आप चाहते हैं, तो आपको उसे काम करवाना आना चाहिए। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वाई। वाई एआई, वाई इट मैटर्स फॉर योर बिजनेस, कि एआई आपके बिजनेस के लिए मैटर क्यों करता है। बिजनेस पॉजिटिविटी से समझते हैं, एक बिजनेस माइंडसेट से समझते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का पर्पस सिर्फ ब्यूटीफुल आंसर लाना नहीं है। बिजनेस में एआई का यूज करते हैं हम टाइम सेव करने के लिए, कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हैं हम उससे, अपने कॉन्टैक्ट बनवा सकते हैं, अपने कॉन्टैक्ट कंटेंट कॉन्टेक्ट सॉरी कंटेंट बनवा सकते हैं, मार्केटिंग आइडिया हम अपने बिजनेस के लिए जनरेट करा सकते हैं एआई से, और अपने जो टास्क हैं उसको सिंप्लीफाई करा सकते हैं। लेकिन अगर हम बार बार रॉन्ग आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, तो एआई हमारे टाइम को सेव करने की बजाय हमारा टाइम कंज्यूम करने लगेगा। अगर हम उसको सही इनपुट नहीं दे रहे हैं तो हमको वो सही आउटपुट नहीं देगा, और बार बार हम उससे कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि हम जो एआई का यूज अपनी टाइम को सेव करने के लिए कर रहे थे, वो हमारा टाइम स्पेंड कर रहा है। ठीक है? तो आपको जब एआई एआई से कन्वर्सेशन करना है, तो क्या करना है, आपको बेटा प्रॉम्प्टिंग करनी है, अच्छा प्रॉम्प्ट डालना है, लेस ट्रायल एंड एरर करना है, और ज़्यादा प्रोडक्टिव रिजल्ट लाने हैं। तो एआई से करने से पहले आपको फुल्ली दिमाग में सेट होना चाहिए कि आपको क्या कन्वर्सेशन करनी है, क्या क्या रिजल्ट आपको लाना है, तो उसी हिसाब से आपको एआई को कमांड दीजिए, प्रॉम्प्ट दीजिए, इंस्ट्रक्शन दीजिए, जिससे आपको आपका जो रिजल्ट है वो मिल पाए। और आपको जो बिजनेस का पर्पज है टाइम सेविंग करने का, और बिजनेस के लिए जो रिलेवेंट चीज़ों को लाने का, जो प्रोडक्टिविटी करने का, कंटेंट क्रिएशन कराने का, वो आपका एग्जैक्टली कम समय में और बेहतर तरीके से मिल पाए, अच्छा रिजल्ट आपको मिल पाए। तो आइए जानते हैं हाउ एआई प्रोसेस योर प्रॉम्प्ट। जो एआई है ये हमारे प्रॉम्प्ट को कैसे प्रोसेस करता है, जब आप इंस्ट्रक्शन देते हैं तो कैसे ये उसको प्रोसेस करता है, कैसे हमको ये रिटर्न देता है, हमको रिजल्ट देता है। क्या ये जानना चाहेंगे? तो एआई को थोड़ा समझते हैं कि एआई हमारे प्रॉम्प्ट के साथ करता क्या है। मॉडर्न एआई सिस्टम लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, यही एलएलएमएस पर बेस्ड होता है, जो कि एलएलएमएस पे बेस्ड होता है। एआई लैंग्वेज को कंप्यूटेशनल रिप्रेजेंटेशन जैसे टोकन और पैटर्न के थ्रू प्रोसेस करता है, टोकन और पैटर्न के थ्रू उसको प्रोसेस करता है। हम जब एआई को कुछ लिखते हैं, जब हम एआई को कुछ लिखते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो सिस्टम उस इनपुट को प्रोसेस करता है और अवेलेबल कॉन्टेक्स्ट और लर्न पैटर्न के बेसिक पर रिस्पॉन्स जनरेट करता है। जो कॉन्टेक्स्ट है और जो उसकी लर्निंग पैटर्न है, उसके बेसिस पे वो एक रिस्पॉन्स जनरेट कर लेता है। ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, इतना फास्ट होता है, लेकिन ट्रेनर के रूप में मैं अगर आपको एक इम्पॉर्टेंट बात कहूंगा, मैं एक एज ए ट्रेनर के रूप में आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा कि आई इंटेलिजेंट है, लेकिन डायरेक्शन आपको ही देना है। अगर आपने डायरेक्शन उसको गलत दे दिया, तो वो गलत काम करके देगा आपको। वो इंटेलिजेंट तो है, बट अगर आपने डायरेक्शन सही नहीं दी, तो वो गलत जगह चले जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि वो आपका एक सच्चा और ईमानदार इम्प्लाई है। आप उसको जितना अच्छा कहेंगे उतना काम देगा, लेकिन जितना कहेंगे उतना ही देगा, और जो कहेंगे वो करके देगा, लेकिन जितना कहेंगे उतना करके देगा। तो अगर आप गलत डायरेक्शन उसको आपने दे दिया, तो वो गलत काम करके देगा, गलत रिजल्ट ला के देगा। तो वो इंटेलिजेंट तो है, बट वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, वो फिर उसमें अपना दिमाग नहीं लगाता। तो डायरेक्शन क्या देना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए देखते हैं हाउ टू राइट प्रॉम्प्ट लाइक ए प्रोफेशनल, कि हम एक प्रोफेशनल की तरह प्रॉम्प्ट को कैसे लिख सकते हैं। इंस्टेंट ऑफ लॉन्ग कंफ्यूजिंग पैराग्राफ की जगह हम एक ऑर्गेनाइज प्रॉम्प्ट और क्लियर प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, ये हम देखेंगे। तो हम एआई को क्या बोलेंगे, थिंक लाइक एक्सपीरियंस कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट। आप एक कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट की तरह सोचो। मैं उसको पहले क्या दे रहा हूँ, रोल दे रहा हूँ, फिर कॉन्टेक्स्ट दूंगा। माई बिजनेस टीच डिजिटल स्किल, मेरा जो बिजनेस है वो डिजिटल स्किल को सिखाना है, तो मैंने उसको कॉन्टेक्स्ट भी दे दिया। फिर टास्क, क्रिएट एन इंस्टाग्राम पोस्ट, मैंने उसको टास्क दिया कि मुझे आपसे इंस्टाग्राम पोस्ट क्रिएट कराना है। मेरी ऑडियंस क्या है, स्टूडेंट है और स्मॉल बिजनेस ओनर है। टोन मेरा सिंपल मोटिवेशनल होना चाहिए और ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, मैंने उसको क्या दे दिया, टोन भी दे दिया। फॉर्मेट हेडलाइन होनी चाहिए, बॉडी होनी चाहिए और कॉल टू एक्शन होनी चाहिए, ये फॉर्मेट भी हमने उसको डिफाइन किया।
तो पूरा स्ट्रक्चर्ड क्लियर हमने उसको दे दिया। तो इस तरह आप एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं और या इसे लिखवा से शानदार रिजल्ट ले सकते हैं। आइए जानते हैं प्रिंसिपल नंबर 1 इस एआई प्रॉम्प्ट में। प्रॉम्प्टिंग में पहला प्रिंसिपल क्या है? डिवाइड इंस्ट्रक्शन इनटू लॉजिकल सेक्शन। हम जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको लॉजिकल सेक्शन में डिवाइड कर देंगे। पहला रोल, फिर कॉन्टेक्स्ट, फिर टास्क, फिर ऑडियंस, स्टाइल और फॉर्मेट, जो भी हमने देखा। इस तरह हम अपने टास्क को सेक्शंस में डिवाइड कर देंगे और अच्छा इंस्ट्रक्शन हम एक अच्छा फ्रेमवर्क बना करके एक अच्छा इंस्ट्रक्शन हम एआई को दे देंगे। तो क्लियर स्ट्रक्चर्ड जो होगा वो क्लियर होगा, तो कंफ्यूजिंग पैराग्राफ नहीं होगा और एआई को क्लियर रिजल्ट मैसेज मिलेगा, इंस्ट्रक्शन मिलेगा और वो आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट ला के देगा। सो दूसरा जो प्रिंसिपल बोलता है, रेनफोर्स द मेन ऑब्जेक्टिव। कि आपको मेन ऑब्जेक्टिव को फोकस करना है, लॉन्ग प्रॉम्प्ट नहीं डालना, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देना है जिससे आपको वो रिजल्ट मिल पाए। आपको टेक्निक्स का यूज करना है। आपको ऑब्जेक्टिव को देने के लिए, एंड रिजल्ट पाने के लिए आपको टेक्निक्स यूज करनी है। बहुत लंबा लिखना चौड़ा नहीं है कि मैं पता चले कि जो है आप जो है 500 लेटर का जो है प्रॉम्प्ट ही लिख रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा प्रॉम्प्ट ही लिखने में बता रहे हैं, उसको पूरी कहानी बता रहे हैं। नहीं, आपको टेक्निक यूज करनी है और जिससे आप उससे एंड रिजल्ट अच्छा ला सकें। आपका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तो इंस्पायरिंग डिजिटल स्किल पोस्टर फॉर बिगनर। अगर मेरा एग्जांपल है कि मुझे एक डिजिटल स्किल का पोस्टर क्लियर है, तो मैं उस हिसाब से उसको ऑब्जेक्टिव दूंगा ताकि उसको क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और रिपीट द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम व्हेन नेसेसरी। आपको रिपीट तब करना है जब आपको आउटकम बहुत ज़्यादा जरूरी हो या बहुत ज़्यादा एआई नहीं समझ पा रहा हो, तो रिपीट द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम्स। आउटकम के लिए रिपीट करना जब जरूरी हो तभी आपको रिपीट इंस्ट्रक्शन उसको देने हैं। अदरवाइज आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड प्रोम्प्ट बना के देना है जिसमें उसको सारी चीजें क्लियर हो एक ही बार में और वो आपको इन रिजल्ट ला के दे दे। क्लियर? तो बात करते हैं प्रिंसिपल नंबर 3 जो है कॉन्टेक्स्ट। हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या होना चाहिए? डोंट ओनली टेल व्हाट टू डू, कि आपको ये करना है। आपको क्या करना चाहिए? आपको एक्सप्लेन करना चाहिए व्हाई यू आर डूइंग इट, कि आप ये क्यों कर रहे हो। हु इज इट फॉर, ये किसके लिए है। जैसा मैंने अपनी ऑडियंस को बताया कि ये मेरे ऑडियंस है, स्टूडेंट, बिगनर्स और जॉब सीकर्स। तो ये आपको क्लियर करना होगा। व्हाट इज द बिजनेस और सिचुएशन, हमारा बिजनेस क्या है, हमारा बिजनेस डिजिटल स्किल ट्रेनिंग का है। तो उस तरह से आप अपने बिजनेस के हिसाब से अपनी इंफॉर्मेशन को उसको दे सकते हो। और व्हाट आउटकम यू वांट, कि आपको आउटकम क्या चाहिए। मुझे क्या चाहिए था? मुझे एक इंस्टाग्राम का पोस्ट चाहिए जो कि उसका टोन जो है इंस्पायरिंग हो, मोटिवेशनल हो। ठीक है? तो हम अपने कॉन्टेक्स्ट को क्लियर देंगे जिससे एआई को सारी चीजें मिल जाए और वो कंफ्यूज नहीं। चौथा, लेस इज मोर। जो चौथा प्रिंसिपल है प्रॉम्प्ट का वो है लेस इज मोर। ए गुड प्रॉम्प्ट आइडिया डज नॉट हैव बी एक्सट्रीमली लॉन्ग। बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए प्रॉम्प्ट आपका, छोटा टिप्स होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए। द क्वालिटी ऑफ प्रॉम्प्ट इज, ये होनी चाहिए कि क्लियरिटी हो उसमें, रिलीवेंस हो, पूरा स्ट्रक्चर्ड हो और स्पेसिफिसिटी हो। स्पेसिफिक आप जो चीज उससे चाहते हैं वो आप उसको दे सकें। तो प्रॉम्प्ट हमेशा एक स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए और छोटा होना चाहिए। छोटा होने का मतलब ये है कि उस छोटे से मैसेज में, छोटे से प्रॉम्प्ट में आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देनी है। एआई इंटेलिजेंट है, वो आपके उस मैसेज से वो समझ जाएगा कि आप चाहते क्या हो, लेकिन आपको क्लियर उसको सारी चीजें डालनी होंगी। इसी को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। पता चले आप दिन भर जो है प्रॉम्प्ट ही लिख रहे हैं, पूरे माँ गाथा लिख रहे हैं कि ये था, मैं वो था, मेरा बिजनेस ये है, मेरे ये लोग, तो वो नहीं करना है। लेस इज मोर। आपको वो चीज लिखनी है जो जरूरी है। और तो क्लियर प्रॉम्प्ट इज गुड एज इक्वल टू वर्सेज। अगर हम बात करें कि लॉन्ग प्रॉम्प्ट से अच्छा है कि हम क्लियर प्रॉम्प्ट दें, छोटा सा प्रॉम्प्ट दें। तो आइए बात करते हैं अब फ्रेमवर्क की। प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क कौन कौन से होते हैं? कुछ फ्रेमवर्क मैं आपको बताने वाला हूँ जिस फ्रेमवर्क आप यूज करके एक अच्छा प्रॉम्प्ट डिजाइन कर सकते हैं। तो पहला जो फ्रेमवर्क है उसको बोलते हैं आरटीएफ फार्मूला। आरटीएफ, जिसमें आप रोल देते हैं, टास्क देते हैं और फॉर्मेट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्सपीरियंस रोल मैंने दिया, एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट। तो मैंने उसको बोल दिया कि आपका जो रोल है, यू एक्ट एज ए एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट। दूसरा मैंने उसको टास्क क्या दूंगा मैं? क्रिएट ए सोशल मीडिया कंटेंट स्टडी। मुझे सोशल मीडिया के कंटेंट की स्ट्रेटजी बना के दीजिए। फॉर्मेट 7 डे कंटेंट कैलेंडर। फॉर्मेट क्या चाहिए मुझे? 7 दिन का कंटेंट का कैलेंडर मुझे चाहिए। तो ये आरटीएफ फार्मूला से मैंने ये प्रॉम्प्ट डिजाइन कर लिया और मैंने एआई को दे दिया। अब एआई मुझे वो ऑब्जेक्ट रिजल्ट ला के देगा। एक सिंपल फ्रेमवर्क है ये, जो कि आप अगर बिगनर हैं तो यूज कर सकते हैं इस आरटीएफ फार्मूला का, और आप अपने लिए
अच्छा प्रॉम्प्ट बना सकते हैं। तो आइए देखें, चलते हैं और जानते हैं दूसरा फ्रेमवर्क जो है केयर, जिसमें आप कॉन्टेक्स्ट देंगे, एक्शन बताएंगे, रिजल्ट क्या चाहिए वो बताएंगे और एग्जाम्पल भी देंगे उसको। तो दूसरा जो फ्रेमवर्क है उसको बोलते हैं केयर। यूज इट, गिव एआई द बैकग्राउंड, जिसमें आप एआई को बैकग्राउंड बताओगे, कॉन्टेक्स्ट सब बताओगे जो कि आपका बैकग्राउंड होगा। टास्क एक्शन मतलब आप उसको टास्क बताओगे, और फिर रिजल्ट बताओगे कि रिजल्ट क्या चाहिए, और वेन यूजफुल एन एग्जाम्पल व्हाट यू वांट टू डू, और आप एग्जाम्पल भी पुट कर दोगे कि मुझे ये चीज सेम करके दो। तो यूज ये जो केयर फार्मूला है ये यूजफुल है कंटेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए और बिजनेस टास्क के लिए। तो इस केयर फार्मूला का आप लोग यूज कर सकते हैं। आइए अगले फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ते हैं, जिस फ्रेमवर्क का नाम है पोस्टर। पोस्टर को, सॉरी, सी स्टैंड फॉर कॉन्टेक्स्ट, ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्टिव, एस फॉर स्टाइल, टी फॉर टोन, ए फॉर ऑडियंस और आर फॉर रिस्पॉन्स। क्या रिस्पॉन्स इनको चाहिए, तो ये इस फ्रेमवर्क आप यूज कर सकते हो। इस फ्रेमवर्क हेल्प बोथ टास्क एंड कम्युनिकेशन इन्वॉल्विंग, ये टास्क और कम्युनिकेशन इन्वॉल्विंग में मदद कर सकता है। ये एक मोर डिटेल फ्रेमवर्क है फॉर स्ट्रक्चर प्रॉम्प्टिंग के लिए। स्ट्रक्चर प्रॉम्प्टिंग के लिए एक डिटेल अगर आप प्रॉम्प्ट डालना चाहते हैं तो इस पोस्टर फार्मूला का आप यूज कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स हम लोग क्या करते हैं प्रॉम्प्ट लिखते समय। जिस तो हम वेगूफ प्रॉम्प्ट डालते हैं, अनयूजुअल प्रॉम्प्ट डालते हैं। ये हमारी पहली मिस्टेक है। जैसे गिव मी स्ट्रेटजी टू ग्रो माई बिजनेस, मैंने अपने बिजनेस के बारे में कुछ नहीं बताया, मैंने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, और गिव मी स्ट्रेटजी टू गिव, तो मैंने उसको वेगू प्रॉम्प्ट डाल दिया। अब वो दिमाग लगाएगा क्या करना है, उसको पता ही नहीं। तो हमें क्या डालना चाहिए, हमें डालना चाहिए गिव मी 10 प्रैक्टिकल इंस्टाग्राम स्ट्रेटजी फॉर ए स्मॉल बिजनेस ओनर हु वांट टू जनरेट लोकल कस्टमर। ठीक है। तो इस तरह हम अपने स्पेसिफिक, स्पेसिफिटी मैटर करती है, आप स्पेसिफिक चीजों को बताएंगे तो वो ज्यादा अच्छा प्रॉम्प्ट कहलाएगा। तो ये मिस्टेक्स हम करते हैं। दूसरा मिस्टेक, नो क्लियर गोल, हम कोई क्लियर गोल से बात नहीं करते ऐसे। हमारे हमको रिजल्ट क्या चाहिए, हमारा क्या गोल है, ये हम जान नहीं देते। बिफोर प्रॉम्प्टिंग आस्क, अगर आप प्रॉम्प्टिंग कर रहे हैं तो व्हाट एग्जैक्टली डू यू आई, आप क्या चाहते हैं या मैं क्या चाहता हूँ वो हमको बताना हो। हमको फाइनल रिजल्ट हमें क्या चाहिए वो हमारा क्लियर होना चाहिए। क्लियर ऑब्जेक्टिव गिव्स एआई क्लियर डेस्टिनेशन, अगर आप एआई को क्लियर इंस्ट्रक्शन देंगे, ऑब्जेक्टिव बताएंगे, तो वो आपको क्लियर डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। जिस डेस्टिनेशन जो रिजल्ट आप चाहते हैं वो आपको ला के देगा। तो अगर आपका क्लियर गोल नहीं है तो उसको कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप उसको कोई क्लियर रोड मैप नहीं देने वाले। तो ये मिस्टेक्स हम लोग करते हैं। मिस्टेक नंबर 3, इग्नोरिंग द ऑडियंस, हम हमेशा अपने ऑडियंस को इग्नोर कर देते हैं। जब भी हम अपने कंटेंट को बनाते हैं, स्किल को बनाते हैं, बिजनेस के लिए प्रॉम्प्ट लिखते हैं, अपनी ऑडियंस को उसमें पुट नहीं करते। तो कंटेंट फॉर स्टूडेंट इज डिफरेंट फ्रॉम कंटेंट फॉर बिजनेस ऑनर। अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो स्टूडेंट पे भी काम करता है और बिजनेस ऑनर्स पे भी काम करता है, तो दोनों के लिए जो कंटेंट बनेगा वो अलग अलग बनेगा। जैसे मैं डिजिटल स्किल स्टूडेंट्स को भी सिखाता हूँ और मैं डिजिटल स्किल बिजनेस ऑनर्स को भी सिखाता हूँ, बट अगर मैं सेम प्रॉम्प्ट यूज करूंगा तो वो ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होगा, तो वो ज़्यादा कनेक्ट नहीं होगा। अगर मैं सेम प्रॉम्प्ट यूज करूँ, सेम कंटेंट डालूं स्टूडेंट के लिए और बिजनेस ऑनर के लिए, तो अगर मैं बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट बना करके डालूंगा तो बिजनेस ऑनर्स को हिट करेगा, और स्टूडेंट्स से रिलेटेड डालूंगा तो वो स्टूडेंट्स को हिट करेगा। तो हमको हमेशा अपनी ऑडियंस को ध्यान में रख करके अपने प्रॉम्प्ट को बनाना है, ऑडियंस को इग्नोर नहीं करना। तो टारगेट ऑडियंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ऑडियंस चेंज लैंग्वेज, ऑडियंस लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है, एग्जाम्पल चेंज आती है और मैसेजिंग भी चेंज आती है। अगर हमारा ऑडियंस कोई ऐसी जगह है जहाँ पे लैंग्वेज ही दूसरी है, सपोज मैं गुजरात के ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ, बंगाल के ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ, तो लैंग्वेज, सो जो आपका ऑडियंस होगा उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप सेम सारे लोगों पे सेम रिजल्ट, सेम कंटेंट से काम नहीं चलेगा, तो आपको स्पेसिफिक ऑडियंस के हिसाब से प्रॉम्प्ट डिजाइन कराना पड़ेगा अगर आप स्पेसिफिक रिजल्ट चाहते हैं। और बात करते हैं मिस्टेक नंबर 4 की, नो स्ट्रेटजी, हम कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाते प्रॉम्प्टिंग करने के पहले। क्योंकि यही क्या है, बहुत सारे कंटेंट बना देता है, बहुत जल्दी वो आपको रिजल्ट ला के देगा, बट क्वांटिटी विदाउट स्ट्रेटजी कैन क्रिएट नॉइज इंस्टेंट ऑफ ग्रोथ। वो केवल नॉइज क्रिएट करेगा, ग्रोथ नहीं ला के देगा, क्योंकि आपने कोई स्ट्रेटजी का यूज ही नहीं किया। तो फर्स्ट डिफाइन डिफाइन द स्ट्रेटजी, आप स्ट्रेटजी बनाइए, देन यूज एआई टू एग्जीक्यूट, इन एआई को बताइए कि उसको ये एग्जीक्यूट करना है। देखिए सबसे मजेदार चीज है कि एआई इज नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ स्ट्रेटजी, एआई स्ट्रेटजी का रिप्लेसमेंट नहीं है। एआई कैन बी मल्टीप्लायर फॉर स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटजी को मल्टीप्लायर कर सकता है, बट
आपको स्ट्रेटजी बनानी है। अगर आपने स्ट्रेटजी नहीं बनाई तो मल्टीप्लाई क्या करेगा? सो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम लोग करते हैं। नाउ हु कैन लर्न प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कौन कौन लर्न कर सकता है? यू नीड टू बी ए प्रोग्रामर। अगर आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैन बी यूजफुल फॉर स्टूडेंट के लिए यूजफुल हो सकता है, फ्रीलांसर के लिए यूजफुल हो सकता है, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए यूजफुल हो सकता है, डिजिटल मार्केटर के लिए यूजफुल हो सकता है, स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए यूजफुल हो सकता है, कोचेस कंसल्टेंट्स के लिए यूजफुल हो सकता है, टीचर्स, इंटरप्रेन्योर, आप जिस भी फील्ड से हैं सबके लिए ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये सारे लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख सकते हैं और अपनी जर्नी को आसान कर सकते हैं, एआई से कन्वर्सेशन को, इंटरेक्शन को बेहतर बना सकते हैं। तो ये द स्किल इज अबाउट कम्युनिकेशन नॉट कोडिंग। ये जो स्किल है ये कम्युनिकेशन की स्किल है, कोडिंग की स्किल नहीं है, जिसको हर एक व्यक्ति सीख सकता है। सो द फ्यूचर ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, अगर बात करें कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की फ्यूचर क्या कहती है, क्या है, तो एआई इज एक्सपेंडिंग इनटू टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, प्रेजेंटेशन, रिसर्च, कोडिंग, मार्केटिंग, ऑटोमेशन, कस्टमर सपोर्ट, सब में आज एआई यूज हो रहा है। और एआई का अच्छा यूज आप तभी कर पाएंगे इन सारी चीजों में जब आप एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना जानते हैं, आप एआई से इंटरेक्शन अच्छे से कर पाते हैं, अपनी बातों को अच्छे से एआई को बता पाते हैं, वो सही इंस्ट्रक्शन एआई को दे पाते हैं। तो ये सब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से ही होगा। और उस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को अगर आपने सीख लिया तो ये सारे काम आपके आसान हो जाएंगे। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। थिंक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एज ए मॉडर्न डिजिटल स्किल, ये एक मॉडर्न डिजिटल स्किल है। आपको इसको सीखना पड़ेगा और एक अच्छा प्रॉम्प्ट मेकर बनना पड़ेगा। सो गेट ऑनलाइन आज़ादी अप्रोच, इसमें गेट ऑनलाइन आज़ादी क्या आपकी मदद कर सकता है, क्या आपकी हेल्प कर सकता है? गेट ऑनलाइन आज़ादी के साथ आप इस डिजिटल स्किल, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और बिजनेस थिंकिंग को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। देखिए, गोल इज सिंपल, सिंपल सा गोल है कि हम एआई टूल्स को जाने और समझें कि हाउ डिजिटल स्किल क्रिएट कंटेंट, की डिजिटल स्किल्स की मदद से कैसे कंटेंट को बनाते हैं, अपनी प्रेजेंस को कैसे बिल्ड करते हैं, अपने ऑडियंस को कैसे समझते हैं, और अपनी मार्केटिंग को कैसे इंप्रूव करते हैं, और कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। ये सब आप कर सकते हैं और गेट ऑनलाइन आज़ादी इसमें आपकी मदद कर सकता है। तो फ्रॉम एआई यूजर टू एआई इनबिल्ट डिजिटल प्रोफेशनल आप बन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गेट ऑनलाइन आज़ादी। तो गेट ऑनलाइन आज़ादी के साथ जुड़िए, मेरे इस गेट ऑनलाइन आज़ादी के पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पे आपको रिलेवेंट डिजिटल स्किल से रिलेटेड डिजिटल स्किल के वीडियोस और ट्रेनिंग्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। तो आप आसानी से चीज़ों को सीख सकते हैं। और अगर आपको वन टू वन मेरे साथ कंसल्टेशन करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप मेरे साथ फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और अपनी जर्नी को आसान कर सकते हैं। सो द बिग आइडिया क्या है? बिगनर सेज क्रिएट वन कंटेंट फॉर मी। जो बिगनर होता है वो क्या कहता है कि ये कंटेंट मेरे लिए बना के दो, कोई भी कंटेंट हो, कोई भी टॉपिक हो। तो बिगनर जो जाता है और चैट करता है एआई से, लेकिन जब एक स्किल्ड एआई यूजर होता है वो क्या कहता है, दिस इज माई बिजनेस, दिस इज माई ऑडियंस, दिस इज माई ऑब्जेक्टिव, दिस इज माई मैसेज, दिस इज द रिजल्ट आई वांट। तो ये स्किल्ड एआई यूजर ये चीजें जानता है और वो कर पाता है। तो शिफ्ट फ्रॉम आस्किंग टू डायरेक्टिंग कैन ट्रांसफॉर्म योर एआई जर्नी इजी। अगर आप पूछते से अच्छा है कि अगर आपने डायरेक्शन देना सीख लिया एआई को तो आपकी एआई जर्नी बहुत ही आसान हो सकती है। तो 5 चीजें जो कि आपको रिमेंबर रहनी चाहिए, भूलनी नहीं चाहिए, डोंट फॉरगेट। पहला क्लियरिटी, कॉन्टेक्स्ट, स्ट्रेटजी, क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन। ये 5 वर्ड हैं जो आपको इस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में बहुत यूज होने वाले हैं। और इन 5 वर्ड्स की मदद से आप अच्छे प्रॉम्प्ट की यूज कर सकते हैं। तो इनको आपको बोलना नहीं है। देखिए, जो ग्रेट प्रॉम्प्टिंग होता है इज नॉट अबाउट वर्ड, केवल वर्ड के बारे में नहीं होता है, इट्स अबाउट थिंकिंग क्लियरली। क्या थिंक, जो आपकी सोच है उसको क्लियर करना ही एक प्रॉम्प्ट है, कि आप क्या सोच रहे हो उसको अच्छे से डायरेक्ट कर पाना, डायरेक्शन दे पाना, वही एक प्रॉम्प्ट है। क्लियर है? तो आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? चूज वन एआई टास्क, डिफाइन द गोल, अपने गोल को डिफाइन कीजिए, आइडेंटिफाइंड द ऑडियंस, अपने ऑडियंस को आइडेंटिफाई कीजिए, गिव रिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट दीजिए, रोल असाइन कीजिए, स्पेसिफिक फॉर्मेट बताइए किस फॉर्मेट में चाहिए आपको, रिव्यू द आउटपुट,
आउटपुट को रिव्यू करिए, इम्प्रूव द प्रॉम्प्ट और प्रॉम्प्ट को इम्प्रूव करते रहिए, रिपीट एंड लर्न, बार बार करिए, बार और सीखिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इम्प्रूव होंगे। प्रैक्टिस इज द फास्टर वे टू इम्प्रूव। अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं किसी भी सेक्टर में, किसी भी क्षेत्र में, तो आपको बार बार काम करना पड़ेगा। तो आप क्या हो जाएंगे, आपकी स्किल इंप्रूव हो जाएगी। नाउ नाउ द टाइम टू से थैंक यू फॉर यू, कि आप लोगों ने इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को समझा। सो कीप लर्निंग, कीप अप स्केलिंग, कीप बिल्डिंग योर डिजिटल आइडेंटिटी बनाइए, और गेट ऑनलाइन आज़ादी के साथ जुड़िए, डिजिटल स्किल को सीखिए, और अपनी ऑनलाइन फ्यूचर जर्नी को आसान बनाइए। तो इसी सारे शब्दों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।